नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामीन और तंत्र सूत्र विज्ञान भैरव तंत्र में ये अद्भुत ग्रंथ में आपका स्वागत है। इस सीरीज में इसमें मैं 112 विधियों पर बताऊंगा आपको वो विधियां हम कैसे कर सकते हैं। उन्हीं 112 विधियों में आप कोई ना कोई विधि अब भी फॉलो कर रहे हैं, आपको चाहे पता हो या नहीं पता हो, किसी न किसी विधि को आप इस समय प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे वो 112 विधियों में कौन सी आप विधि कर रहे हैं। तो जो आप विधि कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र की, उसी को आपको फॉलो करना है, हटना नहीं, कहीं दूर नहीं होना, कहीं दूसरे तरीके से नहीं करना। तंत्र कभी भी ये नहीं कहता कि आपको अपने आप को बदलना है। आप नॉनवेज खाते हैं, शौक से खाएं। आप अल्कोहल लेते हैं, शौक से लें। आप पवित्र हैं, आप सात्विक हैं, बिल्कुल रहें। आप किसी धर्म को मानते हैं, बिल्कुल माने। तंत्र कुछ नहीं कहता कि आप ये बदलें वो बदलें, ऐसा करें वैसा करें, मगर तंत्र ये कहता है जिस विधि में आप उतर रहे हैं फिर उस विधि को पूरी तरह से डूब जाएं, उसे फॉलो करें। क्योंकि तंत्र का सीधा सा यही तरीका है, वो यही विधि बता रहा है कि तुम पूरे जगत को जो है उस विधि में डूबा दो, पूरा अपने पूरे संसार को उसमें डुबा दो। तब तुम जानोगे कि क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, क्या है वो ऊर्जा। तंत्र किसी चीज को पहले कोई वैल्यू नहीं देता, किसी की भी कोई भी चीज को नहीं मानता। कोई धार्मिक स्थल, कोई धार्मिक गुरु नहीं, वो सिर्फ विधि देता है, वो सिर्फ मेथड देता है। वो आपका मन बीमार है, आपको उस मन को जो बीमार है उससे मुक्त होने का तरीका बताएगा। तो आप पूरे आराम से देखेंगे विधि को हम कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे हम उस विधि में डूब सकते हैं। मैं वो सारी बातें आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप इजीली लैंग्वेज में आराम से उसे समझ सकें, और विधि कहाँ आपके साथ जुड़ के वो काम कर रही है, कहाँ आप उस विधि में जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसे मैं विधि बता देता हूं कि सांस की ये विधि कर लें, वो कोई फायदा नहीं है। उस सांस की विधि से आप आज भी कहां पर जुड़े हैं और कैसे जुड़े हुए हैं, तब आप समझेंगे कि विधि ये है और मैं ये कर रहा था और मैं इसको समझ ही नहीं पाया। ठीक, तो आज से हम अभी से शुरू करते हैं तंत्र की विधियां, तंत्र के मेथड, और इन मेथडों में ही ब्लैक मैजिक कहां से पैदा होता है, कैसे ब्लैक मैजिक को हम हैंडल कर सकते हैं और कैसे ब्लैक मैजिक से हम बच सकते हैं, कैसे हम परमात्मा में लीन हो सकते हैं, कैसे हम उस ऊर्जा के साथ एक हो सकते हैं, कैसे हम परमात्मा हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम यहां से करेंगे कि शिव जो हैं, शिव मतलब पूरा ब्रह्मांड, शिव कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ठीक है। शिव माने पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड उत्तर दे रहा है, मेथड बता रहा है। पार्वती, भैरवी, पूरा नेचर है, ठीक। तो इन दोनों में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो पार्वती जो है शिव से पूछती हैं, तो जो शिव से वो पूछती हैं उन उत्तर की जगह पर शिव सिर्फ मेथड देते हैं। क्योंकि जो तुम आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हो उसके उत्तर कभी नहीं होते, सिर्फ मेथड होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। अच्छा, अब आप समझे इसको कि पार्वती क्या बोलती है। अब इसे आप समझेंगे, और पार्वती जो है वो शिव से क्या बोलती है, वो बोलती है आपका सत्य रूप क्या है, आपका हकीकत में रूप क्या है, ठीक है। आपका जो विश्व जो है ना, उसकी, उस विश्व की जो है दूरी क्या है, विश्व चक्र की दूरी क्या है, आपका आश्चर्य भरा संसार क्या है। पार्वती बोलते हैं कि ये रहस्यमय संसार क्या है, ठीक है। वो प्रश्न पे प्रश्न पूछे चले जा रही है। और फिर आगे पार्वती बोलती है कि यह चक्र जो है, ये चक्र चलता ही चला जाता है, और ये जो परिवर्तन है सतत होता ही चला जाता है। इसका बीज कहाँ है, इसका मध्य बिंदु कहाँ है, ये केंद्र बिंदु कहाँ पर है। फिर पार्वती पूछती हैं इसकी दूरी कहाँ है, इसका वो सेंटर पॉइंट कहाँ है, ठीक है। इसका अचल रूप क्या है, जो रूप ठहरा हुआ है वो कौन सा रूप है। फिर वो अगला बोलती हैं, अगला प्रश्न करती हैं कि रूप जो है, उस रूप के अलावा भी रूप पर जो जो सतत रूप बदल रहा है उसका सत्य रूप क्या है, कौन सा वो सत्य रूप है आपका। फिर पार्वती बोलती है देश काल समय, है ना, हर चीज के पार जाकर
इसमें कैसे हम लीन हो सकते हैं, हम इसमें कैसे डूब सकते हैं, इसे हम कैसे जी सकते हैं। मेरे संशय जो हैं, मेरे जो संदेह हैं वो निर्मूल हैं, है ना। तो अब इसे समझे। पार्वती प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रही है। पार्वती क्यों प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रही है, पहले तो ये समझ लें। यदि आप इसको नहीं समझते तो आप तंत्र को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। पार्वती और शिव जो हैं वो आलिंगन में है, वो बहुत गहरे प्रेम में है। और बहुत गहरे प्रेम में जब होते हैं, हम भी इस बात को अनुभव कर सकते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत गहरे प्रेम में होते हैं तो वहां पर कुछ प्रश्न जरूर उठते हैं। ये प्रेम खो ना जाए, ये प्रेम टूट ना जाए, ये प्रेम को किसी की नजर ना लग जाए। और फिर आपके मन में ये भी होता है कि कैसे ये प्रेम हमेशा के लिए रुक जाए, कैसे ये प्रेम हमेशा के लिए ठहर जाए, कैसे ये प्रेम जो है बिल्कुल ठहर जाए, इस प्रेम में रत्ती भर भी कहीं फर्क ना पड़े बल्कि ये बढ़े। और फिर जब ये सब कुछ नहीं समझ आता तो फिर हम ये कहते हैं कि इसी समय अगर मौत होनी है तो इसी समय मौत हो जाए, मगर अलग नहीं हो। किसी भी कीमत पे हम अपने प्रेम को खोना नहीं चाहते। उस प्रेम को, वो प्रेम खो जाएगा, उस खोने के डर के मारे ही प्रश्न उठता है। और जब हम प्रेम में किसी से प्रश्न करते हैं और सच में उससे प्रश्न करते हैं और सच में हम घबराए होते हैं, और जब वो व्यक्ति हमारी तरफ देखता है तो हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, सीरियस नहीं लेना, मजाक कर रहे हैं। मगर मजाक में हम सच कह रहे होते हैं। अब ये आपको हमेशा याद रखना है कि भैरवी पार्वती गहरे प्रेम में ही प्रश्नों को पूछ रही है, क्योंकि गहरे प्रेम में ही ये प्रश्न उठ सकते हैं। अब शिव उत्तर देते हैं। शिव उन्हें उत्तर देते हैं कि हे देवी, ये जो है, ये अनुभव जो है सांस के दो बिंदुओं के बीच घटित होता है। शिव बोलते हैं हे देवी, ये अनुभव सांस के दो बिंदुओं या सांस के बीच में घटित हो सकता है। जब श्वास आती है, जब श्वास चली जाती है, उसमें ये घटित हो सकता है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। ये अनुभव शिव, अभी शिव अगर बोलते हैं तो शिव क्या बोलते हैं, क्योंकि ग्रंथ में क्या लिखा वो अलग है। यदि आप उसके अनुभव करते हैं तो क्या बोलते हैं, तो शिव ये बोलते हैं कि ये अनुभव, हे देवी, हे पार्वती, ये अनुभव दो सांसों के बीच में घटित हो सकता है। हो सकता है नहीं, ये अनुभव घटित हो रहा है। ये विराट घटना दो सांसों के बीच में ऑलरेडी घट रही है। तुम उससे चूक गए, तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे। अब ये अनुभव दो सांसों के बीच में घटित हो रहा है। जब सांस आती है तो, जब सांस चली जाती है तो, ठीक है, जब आप सांस लेते हैं तो, और जब सांस आप छोड़ देते हैं तो। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 112 विधियों में शिव ने सांस की विधि को पहले क्यों रख दिया। तंत्र शास्त्र, विज्ञान भैरव तंत्र जितने भी लोग पढ़ते हैं और जितने भी लोग उन व्याख्या करते हैं वो बोलते चले जाते हैं, मगर कभी इसके ऊपर नहीं सोचते कि शिव ने जो है पहले सांस को ही क्यों रखा, पहले किसी और विधि को क्यों नहीं रखा। 112 विधियों की शुरुआत सांस से ही क्यों चालू हो गई, और कैसे आप इस विधि को पकड़ सकते हैं, और कैसे ये विधि आप कर रहे हैं। विधि तो समझ आ गई। दो सांसों के बीच में जो एक बिंदु है वहां पर ब्रह्मांड पूरा घटित हो रहा है, वही तुम्हारा रूप है। यहां तंत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र में जितनी भी व्याख्या करी गई है वो अलग है, जो मैं कर रहा हूं वो अलग है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। विधि एक है, उसकी व्याख्या और समझाने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहले हम श्वास को समझ लेते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं। साइंटिफिक तरीके से सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सांस लेने वक्त ऑक्सीजन होती है, छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड होती है। साइंस ये कहता है जब हम सांस लेते हैं तो वो एक एनर्जी होती है जिससे हमारा पूरा शरीर जीवित होता है। जब हम छोड़ते हैं तो वो पॉइजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हमें चाहिए, हम उसे त्याग देते हैं। अब यहां पर हम धर्म की तरफ आते हैं।
जो साइंस से भी बड़ी साइंस है, जो विज्ञान है। धर्म कहता है जब हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन के अलावा भी हम प्राणों को लेते हैं। यहां सांस के साथ दो चीजें और पीछे जुड़ी हुई हैं, इसे समझना। आप सोचते हैं श्वास और ऑक्सीजन, धर्म कहता है श्वास और उसके साथ जुड़ा हुआ प्राण। वो ऑक्सीजन को प्राण नहीं कह रहा। ऑक्सीजन के अलावा भी कोई तीसरी चीज है जो हमारी सांस में जाती है, उसे सूक्ष्म प्राण कहते हैं, जिससे आपका प्राण शरीर बनता है। जो सूक्ष्म शरीर होता है उससे ही निर्मित होता है। तो जब आप सांस ले रहे होते हैं तो उस सांस में बहुत रहस्यमय चीजें घट रही होती हैं। ऑक्सीजन तो आप लेते ही लेते हैं, उसमें विचारों से जुड़ती हुई तरंगे आ रही होती है, भाव से जुड़ती हुई तरंगे आ रही होती हैं, और उसी में प्राण शरीर, उसी में प्राण आ रहा होता है। तो उस प्राण को जब आप लेते हैं तो आप अपने को जीवित महसूस करते हैं, और जब उसे छोड़ रहे होते हैं तो वो प्राण तो पूरे शरीर में समा जाता है। और मरा हुआ, जो मर गया, क्योंकि प्रतिपल आपके शरीर में बहुत कुछ मर रहा है, वो मृत्यु जो हो चुकी वो बाहर निकल रही है। तंत्र कहता है आती हुई सांस जन्म है, जाती हुई सांस मृत्यु है, और जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ ऐसा घट रहा है, एक ऐसा द्वार खुल रहा है, एक ऐसा दरवाजा खुल रहा है। ना वहां जन्म है ना वहां मृत्यु है। इसे ठीक से समझना, नहीं तो अगर जरा सा भी शब्द इधर से उधर हुआ तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। सांस लेते हैं तो जीवन है, छोड़ते हैं तो मृत्यु है, और मृत्यु और जन्म के बीच में कुछ घट रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र 70 साल है तो 70 साल के बाद मृत्यु आएगी तो कुछ घटेगा। प्रतिपल वो घट रही है, इसी समय घट रही है। इन दो पॉइंट पे अगर आप ठहर जाते हैं तो आपको पहली बार पता लगेगा कि आप जो है ना तो आती भी सांस है ना जाती भी सांस है। हकीकत में आप सांस ही नहीं है। समझ रहे हैं? जब सांस हम लेते हैं तो सांस आती है धीरे धीरे, है ना, और यहां तक आती है और फिर रुकती है, फिर एक जगह सांस स्टे करती है, वो फिर सांस मुड़ती है और बाहर निकल जाती है, और फिर बाहर से जब अंदर आने लगती है तो भी एक जगह एक गैप होता है जहां सांस रुक जाती है। वो रुके हुए क्षण में ही आप और परमात्मा एक होते हैं। वो रुका हुआ क्षण महत्वपूर्ण है, मगर उस रुके हुए क्षण को हम पकड़ेंगे कैसे? ये तो विधि ने बता दिया, ये तो शिव ने बता दिया, मगर ये हमारे जीवन में घट कहाँ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये विधि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं घट रही है। तो कहाँ घट रही है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। विधि आपको समझ आ गई? बुद्ध ने भी इसका उपयोग करा है। बुद्ध ने इस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग बुद्ध ने करा अपने जीवन काल में, जिसे वो विपස්සना कहते हैं। योग ने जो उपयोग करा वो डिफरेंट है। योग ने आपकी सांसों को व्यवस्था दी, सांस लंबी खींच के रोक ले, सांस बाहर फेंक के रोक ले, अंदर कुंभक बाहर कुंभक, वो अलग है। हम इसे यहाँ योग नहीं ला रहे। ये कोई योग और कोई योग की एक्सरसाइज नहीं है। तंत्र एकदम अलग है, डिफरेंट बिल्कुल। ठीक है, बुद्ध जो कह रहे हैं वो ठीक है, मगर बुद्ध ने उस चीज को कहां से पकड़ा और कैसे पकड़ा मैं ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले तो हम सोचें वो हमारे जीवन में कहां घट रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आराम से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। पार्वती और शिव आलिंगन में है, गहरे प्रेम में है। गहरे प्रेम में होने के कारण शिव ने सबसे पहला जो मेथड दिया वो सांस का दिया। जब आप अपने पार्टनर के साथ गहरे रिलेशन में होते हैं, गहरे प्रेम में होते हैं, और ऊर्जा से एकदम भरे होते हैं, और ऊर्जा एकदम चरम अवस्था पे होती है, और जब वो चरम अवस्था नीचे आने लगती है तो आपको वहां पर क्या फील होता है? उस गहरे प्रेम में जो आपको सांसों की रफ्तार फील होती है वो आपको और कहीं रफ्तार महसूस नहीं हो सकती। याद करें, यदि आप मैरिड हैं, यदि आप फिजिकल रिलेशन में उतरे हैं, तो याद करें उस समय आपकी सांसों की दशा कहां होती है, क्या होती है। मैं जो तंत्र की व्याख्या कर रहा हूं, मैं पहले ही बता दूं, मेरी तरफ से मैं जो तंत्र की व्याख्या कर रहा हूं, तुम्हारा समाज क्या कहता है, तुम्हारी समाज की मान्यताएं क्या कहती हैं, तुम क्या सोचते हो, वो बिल्कुल जीरो है। तुम परमात्मा हो और कैसे इसे तुम जानो, मेरा सिर्फ फोकस उस बात पे है। तुम्हारी समाज की मान्यताएं
और उससे निर्मित हो रहे जो विकास है वो तुम जानते ही हो। तो कैसे तुम परमात्मा हो, मेरा फोकस उसके ऊपर है, तुम्हारी मान्यताओं के ऊपर नहीं। तुम इसे गंदा कह सकते हो, घृणादायक कह सकते हो, बकवास कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसे समझे, गहन से गहन प्रेम के अंदर, फिजिकल रिलेशन के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा जो महसूस होता है वो श्वास होती है, और उस सांस के साथ ऊर्जा महसूस होती है। शिव ने भी पार्वती को पहले ये क्यों बोला था? इसीलिए क्योंकि उस क्षण में वो ऊर्जा इतनी महसूस हो रही थी कि तुम उस समय इन दो पॉइंट को आराम से पकड़ सकते हो। और तुम ये कह नहीं सकते कि जब तुम रिलेशन में हो तो ये नहीं घटता। इसे तुम नकार नहीं सकते, घटता ही है, तुम्हारा ध्यान ना गया हो। अब दूसरी बात आती है, सभी कोई रिलेशन में थोड़ी ना हो सकते। अब दूसरी बात आती है, सभी कोई रिलेशन में तो नहीं हो सकते, और 24 घंटे रिलेशन में तो नहीं हो सकते। फिर इस ध्यान को कैसे साधें? वो पॉइंट पकड़ने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि उस पॉइंट को हम कैसे पकड़ सकते हैं और वो कैसे हमारे जीवन में घट रहा है। तो सबसे पहला कदम है रिलेशन। रिलेशन में वो सहज ही तुम्हें पकड़ में आ सकता है। सेकेंड स्टेप, अब हम बुद्ध को लेते हैं। बुद्ध को ये चीज कब घटी? बुद्ध ने जब संकल्प लिया कि मैं 40 दिन तक, या मैं जब तक इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा जब तक परम ज्ञान मुझे नहीं घटित होगा। बुद्ध का यह अंतिम संकल्प था कि मैं जब उठूंगा जब मेरे को यह परम ज्ञान घटित होगा, उससे पहले मैं नहीं उठूंगा। बुद्ध जब ये संकल्प ले रहे थे तो बुद्ध ने ये संकल्प कब लिया था? जब बुद्ध एकदम जर्जर हो गए थे, बिल्कुल हड्डी और मांस चिपक गया था, खाना त्याग दिया था, हड्डी और मांस एकदम एक हो गए थे, बुद्ध एकदम सूखे हो गए थे। एक छोटी सी नदी जिसका पानी घुटने से नीचे था, उसे भी ना पार कर पाए और वहां पे भी गिर गए। इतने कमजोर हो गए थे कि पानी की लहरें जो हैं, इतनी छोटी लहरों से भी बुद्ध वहां गिर गए थे। तब ये बुद्ध का संकल्प। अब इसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तुम ये सांस की विधि करो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम फास्ट रख लो, तुम फलाहार करो, तुम खाना छोड़ो। जब तुम खाना छोड़ दोगे और दिमाग को पता लग जाएगा पेट में पचाने जैसा कुछ भी नहीं है, वो ऊर्जा पेट में नहीं जाएगी, वो ऊर्जा तुम्हारे दिमाग में बनी रहेगी, और खाना कम करते ही या खाना छोड़ते ही संसार से तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। कितनी ही काम वासना क्यों ना हो, कितनी ही काम वासना तीव्र क्यों ना हो, कितना ही तुम्हारे अंदर क्रोध क्यों ना भरा हो, अगर 3 दिन के लिए तुम्हारे खाने को रोक दे तो ये सब उड़ जाएगा, कहीं नजर नहीं आएगा। उन 3 दिन के भीतर तुम्हें वो सांस का गैप नजर आना चालू हो जाएगा, तुम उस सांस की गैप को महसूस करने लगोगे। 3 दिन खाना ना खाने की वजह से शरीर कभी मरता नहीं। 3 दिन शरीर बहुत हाथ पांव मारेगा खाने के लिए, मन बहुत बेचैन करेगा। तुमने 3 दिन निकाले तो आगे के 4 दिन कभी शरीर कुछ नहीं बोलेगा, जो है जैसा है उसी में रहेगा। उस समय तुम्हें ये सांस के पॉइंट को समझ लोगे, तुम इस पॉइंट में ठहरना सीख जाओगे। ठीक, रिलेशन हो गया, रिलेशन नहीं कर सकते, खाना हो गया, अगर तुम फास्ट रखते हो तो इस चीज को समझ सकते हो। तीसरा स्टेप, फास्ट भी नहीं रख सकते, अब हम क्या करें? तो अब तुम एक और काम कर सकते हो, और फिर जो तीसरा जो रास्ता है वो क्या है? वो तीसरा रास्ता है फिजिकल एक्सरसाइज। फिर आप खूब डांस करो, इतना डांस करो कि पसीने आने लगे, या फिर आप भागो, रनिंग करो, इतनी रनिंग करो कि पसीना आने लगे। और जब इतनी रनिंग करने के बाद पसीना आएगा तब आप एकदम से बैठ जाओ। बहुत डांस करने के बाद जो है एकदम से बैठ जाओ, रनिंग करने के बाद एक सम से सीधा बैठ जाओ चुपचाप, फिर कुछ नहीं करना, फिर बस सांस जो तेज तेज चल रही है। क्योंकि जब तक आपकी सांस नाभि को नहीं छुएगी तब तक यह अनुभव कभी आपको घटित नहीं होगा। और मजेदार बात है, आपने कभी किसी बच्चे को देखा हो, सोते हुए बच्चे को, 1 दिन का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा, उसकी सांस नाभि को छूती है और वो बिल्कुल तनाव फ्री होता है। आपकी सांस अगर नाभि को छूती है तो नाभि को छूने के कारण आपकी सांस थर्ड आई को छुएगी और नाभि और थर्ड आई ओपन होना चालू हो जाएगी। तो यहां से आपको वो चीज पकड़ में आएगी जो शिव पार्वती को बता रहे हैं।
और जिसकी सांस नाभि से 1 से 2 उंगल नीचे उतर गई, 1 से 2 उंगली नीचे उतर गई, हारा केंद्र को जिसने छू दिया, वो काम वासना से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसे समझना। तो जैसे ही नाभि से थोड़ा सा नीचे उतरोगे तुम्हें ये पकड़ में आने लगेगा। सांस अंदर आ गई, समझे, ये सांस अंदर आ गई और ये सांस ऊपर जा रही है, बाहर निकल रही है। ठीक इसके बीच में एक क्षणिक, बहुत कम सेकंड, सेकंड भी नहीं कह सकते, पल भर का एक गैप होता है। उसे पकड़ना नहीं, उसे पकड़ोगे तो विधि से चूक जाओगे। बस उसे महसूस करना है, वो आया और चला गया, फिर सांस आई, फिर आया और चला गया, फिर सांस अंदर ले रहे हो, ले ली पूरी सांस, फिर वो गैप आएगा, फिर वहां पर जो है बस उसे महसूस करना है। और महसूस करना नहीं है, वो महसूस होगा, क्योंकि वो है तो महसूस होगा ही ना। तो करने का, महसूस करने का प्रयास भी नहीं करना, नहीं तो प्रयास करने में भी तुम चूक जाओगे। वो महसूस अपने आप होगा, बस तुम गहरी सांसों में उतरना और सांसों को बदलना नहीं, क्योंकि जैसे तुम सांसों को बदलोगे तो तुम्हारा मन आ जाएगा, फिर तुम कभी भी इस उपलब्धि को इस जगह पा नहीं सकते, इस जगह आ नहीं सकते। तो 3 मैंने स्टेप बताए हैं, इन 3 जगह पर तुम इस विधि को पूरी तरह अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हो। फर्स्ट, रिलेशन, जहां शिव और पार्वती है। दूसरा, उपवास, उपवास अगर तुम रखते हो तो भी तुम इसे महसूस कर सकते हो। तीसरा, कोई फिजिकल एक्सरसाइज। हकीकत में रिलेशन भी, संभोग भी एक फिजिकल एक्सरसाइज ही तो है। ऊर्जा इतनी बोझिल हो जाती है, संभाल नहीं पाते, उसे फेंकने की तैयारी करते हैं और फेंक देते हैं। इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं है। ये तंत्र की पहली ऐसी विधि है, तुम इस विधि को समझ जाओ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम इसमें डूब सकते हो। परमात्मा दोनों जगह घटित हो रहा है, परमात्मा अर्थात ऊर्जा। अब हम अगली विधि की तरफ चलते हैं। तो अगली विधि के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूं कैसे हम उसे करेंगे और कैसे वो तुम्हारे जीवन में घट रही है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।